हेलो नमस्कार। तो आज हम लोग जो इस बार अभी एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट 2025 का, जिसको आपने जनवरी में दिया होगा, और उसके कट ऑफ की बात करेंगे, और स्पेशली हिंदी के एग्जाम का जो 6 तारीख को एग्जाम था। अब सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होने लगा है और अब नंबरों में कट ऑफ आएगा, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बहुत तेजी में आपको बताते चलूंगा, कहीं इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देख ही पा रहे हैं किसकी बात करने वाले हैं, यूजीसी नेट दिसंबर 2025। और सब्जेक्ट जो है हिंदी, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और पिछली बार भी मैंने बताया था बहुत लोगों को और लगभग वही कट ऑफ था, तो इस बार भी वही चीज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पिछली बार कट ऑफ कितना था, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि इस बार कट ऑफ कितना जाने वाला है। बहुत जल्दी में देखिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं तो टोटल आपको मालूम है 300 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 300 नंबर में से जेआरएफ के लिए कितना गया था, 218 नंबर थे पिछली बार, तो आपका जेआरएफ हो रहा था, क्वालिफाई हो रहा था। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनका जेआरएफ हुआ था 130 था। ठीक है, अब ओबीसी के लिए चलिए पहले अनरिजर्व पूरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में। ठीक है, फिर नेट की मैं बात करूं तो कितना गया था, 190 गया था। और अगर नेट क्वालिफाइड जितने लोग हुए थे उनकी बात करूं 1675। ठीक है, और वहीं ओनली पीएचडी की अगर मैं बात करूं, जिनको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेना है, ऐसे जो लोग हैं जो इसके लिए क्वालिफाई हुए, 160 नंबर पे क्वालिफाई हुए और 3541। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं ओबीसी की एनसीएल, तो कितने हैं, 208। 10 नंबर का डिफरेंस यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 10 नंबर का डिफरेंस है। और कितने लोग टोटल क्वालिफाई हुए हैं, का जेआरएफ हुआ 99। ठीक है, नेट की अगर मैं बात करूं तो 172 पे ओबीसी के लिए नेट हुआ, और कितने लोगों का नेट हुआ, 1345 का। ठीक है, ऐसे ही ओनली पीएचडी की बात करूं तो 146 मार्क्स पे और 2797 इतने लोग क्वालिफाई हुए ओनली पीएचडी की एलिजिबिलिटी के साथ। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 2 नंबर का डिफरेंस है, यहां पे प्लस में है। ठीक है, ओबीसी से। और यहां पे देखेंगे 210 नंबर पे ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ हुआ। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 47 क्वालिफाई हुए जेआरएफ के लिए। और उसके बाद सेम 174 2 नंबर का यहां पे भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, +2 का। ठीक है, नेट में भी ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। और कितने टोटल, 528। और 142 यहां पे आपको मिलेगा 4 नंबर कम। ठीक है, बाकी जगह आपको नंबर ज्यादा दिख रहा होगा, यहां पे नंबर कम है। और टोटल कितने हुए, 1148 लोग क्वालिफाई हुए किसके लिए, पिछले जून साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, ये जून साइकिल का डेटा है 2025 का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जून साइकिल, 2 साइकिल में एग्जाम होता है, ये आपको मालूम होगा, ये जून साइकिल का डेटा है। ठीक है ना। फिर मैं एससी की बात करूं तो 194 पे जेआरएफ। ठीक है, नेट कितने पे हुआ, 160 पे नेट हुआ। और ओनली पीएचडी के लिए 138 मार्क्स पे एलिजिबिलिटी क्रिएट हुई। ठीक है, आगे देख लीजिए एसटी में 182 पे जेआरएफ, नेट 152, नेट मतलब प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पीएचडी के लिए, ओनली पीएचडी, तो 134 ऐसे लोग जिनका मार्क्स 134 था वो ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल हुए। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहां पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूं, अब मेन जो हमारा है कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, ये चीज मेन बताना है ना। तो बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा, यहां पे आपको पिछले बार का कट ऑफ दिख रहा है, और इस कॉलम में मैं बताऊंगा इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, देखिए अनरिजर्व की अगर मैं बात करूं, पिछली बार कट ऑफ कितना था, 218 था। इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस बार पेपर में जो क्वेश्चन आए थे थोड़े ट्रिकी आए थे, व्याकरण वगैरह को भी इस बार इन्होंने इंक्लूड करना शुरू कर दिया, जो हर बार से थोड़ा सा अलग पैटर्न है। इस बार जेआरएफ के लिए मान के चलिए -2 से -4 तक जा सकता है। ठीक है, मतलब जो कट ऑफ होगा गिरेगा, -2 से -4 तक जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 216 से 214, ये जेआरएफ के लिए, अनरिजर्व के लिए इस बार कट ऑफ रहने की संभावना है। सेम उसी प्रकार से अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, उसमें भी आप मान लीजिए -4 से -6 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 204 से 202 के बीच जिनका मार्क्स है वो कहीं ना कहीं जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे ओबीसी कैटेगरी से। अब दिक्कत है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की जब बात करेंगे तो इस बार ईडब्ल्यूएस में एप्लीकेशन ज्यादा आए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन की अगर आप बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा,
या तो आपको ये दिख सकता है, कितना दिख सकता है, सेम रह सकता है, मतलब 210 रह सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 208 जा सकता है। इस बार ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा आपको ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, ये देख लीजिए, सेम रह सकता है 210, या ज्यादा से ज्यादा -2 का अंतर आपको देखने के लिए मिल सकता है, उससे ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं एससी का। तो एससी का मान के चलिए -4 से -8 की पॉसिबिलिटी है, ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेम एसटी में अगर आप बात करेंगे तो -4 से -8 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर मैं एससी कैटेगरी में बात करूं, जेआरएफ इस बार कितने नंबर पे हो जाएगा, तो 190, मतलब 186 से 190 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आप जेआरएफ श्योरली इस बार कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 174 से 178 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आप श्योरली जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला ओनली नेट, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है उसकी बात कर लेते हैं, वो कितना रहेगा। तो अगर मैं नेट कैटेगरी में बात करूं तो कितना आपको मिल सकता है, जनरल में -4 से -6 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो -4 से -6 का डिफरेंस मतलब कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 184 से 186 के बीच में स्कोर जा सकता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं अगर ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए क्या जाएगा, ओबीसी के लिए हो जाएगा -6 से -8, ठीक है, मतलब -6 से -8 जा सकता है। तो -8 -6 पे कितना आपका रेंज कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। 164 से लेके 166, अगर इसके बीच में है तो आप आराम से नेट आपका क्वालिफाई हो रहा है। फिर अब ईडब्ल्यूएस, फिर यहां पे ट्रिकी है। इस बार जैसा मैंने बोला ईडब्ल्यूएस का एप्लीकेशन ज्यादा आया था, ज्यादा लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया है पिछली बार के कंपैरिजन में, तो यहां पे ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग ले सकते हैं एजम्पशन -2 का, ठीक है, और -2 से -4 आप देख सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा इन लोगों का कट ऑफ, 170 से 172, ठीक है। इतने पे ईडब्ल्यूएस का इस बार क्वालिफाई होगा, ईडब्ल्यूएस का इस बार कट ऑफ ऊपर उठ रहा है, इस बात को श्योर आप मान के चलिए, ठीक है। अब मैं एससी की बात करूं तो एससी में कितना हो जाएगा, यहां पे -6 से -10 आप मान के चलिए, इतना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में कितना हो जाएगा, यहां पे भी -6 से -10। इस बार का कट ऑफ देखेंगे आप, पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग था, तो कट ऑफ 100% श्योर है कि नीचे गिरेगा, ऊपर जाने की जगह। हर बार जैसे कट ऑफ ऊपर जाता था, लेकिन इस बार कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लिया, चलिए मैं बता देता हूं। 150 से 154 के बीच में अगर आप हैं तो आपका क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, नेट। और यहां पे अगर मैं बात करूं 142 से 146 के बीच अगर आप हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ओनली पीएचडी। तो ओनली पीएचडी में देखेंगे ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। आप सब कैटेगरी में मान के चलिए 2 से 4 नंबर का डिफरेंस मान लीजिए, ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहां बात मैं करता हूं तो -2 से -4, सेम जितना नेट पे आपको डिफरेंस दिख रहा था वही लगभग डिफरेंस यहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में भी आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। यहां पे आपको -4 से -6 का डिफरेंस दिख जाएगा। ईडब्ल्यूएस देन अगेन ट्रिकी, ईडब्ल्यूएस में ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं तो कट ऑफ उठेगा, ठीक है। तो जब मैं कट ऑफ की बात करता हूं यहां पे क्या हो जाएगा, 0 to -2, ठीक है। इतने का डिफरेंस आपको यहां देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। फिर मैं आगे बात करता हूं यहां पे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की कितनी हो जाएगी, -4 से -6, ये रेंज मान के चलिए आप। सेम एसटी कैटेगरी के लिए बात करेंगे, थोड़ा सा रेंज यहां बढ़ा दीजिए, -6 से -8, ठीक है। अब इनका एक बार फाइनल देख लेते हैं कितना कितना नंबर पे इनका
ओनली पीएचडी मतलब पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगा कि ये एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहां पे कितना हो जाएगा, 156 से 158 अगर है तो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की मैं अगर बात करूं तो 142, 140 से 142 के बीच में है तो आराम से हो जाएगा आपका। फिर मैं अगर बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या है 142, 142, ठीक है, 140 से 142 तक लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों बराबर हो जाएगा ओनली पीएचडी वाले मैटर में, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में क्या हो जाएगा 132 से लेके कितना हो जाएगा 134 तक। अगर इतने मार्क्स है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर मैं बात कर लूं आगे एसटी कैटेगरी में तो इसमें कितना हो जाएगा 126 से 128, तो इतने में आपका पीएचडी हो जाएगा। पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए। एक बार देख लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, जहां पे नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, थोड़ा लिखने में खिचड़ी जैसा बन गया है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको मालूम चल गया होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और कितने नंबर पे इस बार कट ऑफ जा रहा है, क्या हो रहा है। पेपर थोड़ा ट्रिकी था, ये भी आप लोग जानते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं, एक डेटा देखते हैं। आप लोगों ने एक सवाल, बहुत लोगों ने बोला कि सर इस बार कितने जाएंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पिछली बार क्वालिफाई हुए तो इस बार कितने क्वालिफाई होंगे, तो उसका जवाब आपको यहां से मिल जाएगा। ये लास्ट देख लीजिए जो जून साइकिल का है, टोटल उसमें कितने एप्लीकेशन आए थे यहां पे बताया गया 10,19,751 टोटल एप्लीकेशन आए थे। ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भरा था। और एपीयर कितने हुए थे 74% अप्रोक्सीमेटली, कितना हो जाएगा 7,52,007 इतने लोग एपीयर हुए थे, ठीक है। इस बार इस डेटा के अनुरूप अगर मैं बात करूं तो लगभग 8% ज्यादा एप्लीकेशन आया है। तो 8% ज्यादा एप्लीकेशन की अगर आया है और यहां पे कहीं कहीं आप देखेंगे तो 70% बच्चे अपीयर किए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो जाएगा, कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे, इस बार भी लगभग सेम ही रहने वाला है, इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला है। तो आप इस, मैं अलग कलर से दिखा देता हूं आपको, या अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी लगभग इतने ही रहेंगे इस बार, ठीक है। थोड़ा मोड़ा चेंज आ सकता है, ज्यादा चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपनी एक सीट से मतलब है, एक रिजल्ट से मतलब है। और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपका रिजल्ट इस बार बन रहा होगा। तो आप लोग ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके अनुसार आपका रिजल्ट कैसा बन रहा है और आपको क्या लगता है कि इस बार का प्रश्न कठिन था या सरल था पिछली बार की तुलना में। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर जितने भी नेट के हिंदी के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सब देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और अपना नाम रोशन करिए। और जब यहां तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर आपके लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल रहा हो तो इसको बनाने में समय लगता है, आप भी जानते हैं ये चीज, बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीज लेके हम लोग आए हैं। तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा और अपने फ्रेंड्स से भी ये वीडियो शेयर करिए जिन्होंने आज इस बार का एग्जाम दिया है। थैंक यू।